ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय विजय किया कुमार चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी की जो सरकार बनी है वो नीतीश कुमार के द्वारा तय किया हुआ है। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि हम नीतीश कुमार की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करने की बात कही थी। हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से स्पष्टता से कहा है कि जो नीति नीतीश कुमार की थी वही नीति कायम रहेगी। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार से अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। विपक्षी पार्टियां बेवजह माहौल खराब कर रही हैं, जबकि अभी भी नीतीश जी की ही नीति कायम है। विपक्ष सुरक्षा की बात करती है और हमारी सरकार सुरक्षा के साथ उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास की और आगे भी करती रहेगी। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया वो सत्ता पर आ चुका है। उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो किसी अन्य समुदाय के लोगों को मिलती है। भाजपा के नाम पर विपक्ष हवा खड़ा कर बेवजह तूल दे रही है ताकि समाज में गलत संदेश जाए। जितने भी नए कानून आए उनको लेकर विपक्ष अल्पसंख्यकों को डराई, पर परिणाम इसके इतराया। सारा कुछ हुआ पर किसी अल्पसंख्यक का कुछ नहीं बिगड़ा। सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं करेंगे। इससे बिहार के अल्पसंख्यकों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि नेतृत्व तो भले ही बदल गया है पर बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर ही सरकार चल रही है। आइए सुने और क्या कुछ कहा विजय कुमार चौधरी ने। रूप से एक बात जो आप बराबर सुनते हैं या हम लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, ये बात लगातार आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को हम लोग बताते रहे हैं, आश्वस्त करते रहे हैं कि अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं और चलेंगे भी। और आज खास तौर से हम आपको जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बाहर भी आया है, विश्वास मत के दौरान उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि नीतीश जी के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार जी के शासन में इस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तो ये बात तो उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया ही है। आज मैं विशेष रूप से उसका जो तीसरा मुद्दा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ सांप्रदायिकता पर भी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि बराबर इस बात को, इस मुद्दे से खेलने की और इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये बड़े स्पष्टता से उन्होंने कहा है। इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के अक़लियत समाज के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई आप ही नहीं, बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का,
कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, माने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती है। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है। उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए। ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, और मैं चुनौती के साथ करता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में, कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत हो जाए, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत है। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।